हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लास 9th में भी हम चैप्टर 2 था हमारा पॉलिनोमियल, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पॉलिनोमियल जो है हमारा एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल्स का हो गया मैनी टर्म, यानी बहुत सारी टर्म्स, ठीक है, जिसको हिंदी में बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम जनरलाइज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पॉलिनोमियल का। पी ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो पहली टर्म हमारी क्या हो गई, a0, सेकंड टर्म a1 x1, थर्ड टर्म a2 x2, और इसी तरह nth टर्म क्या हो गई an xn। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब देखिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, कब कहेंगे, उसकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जो टर्म्स है हमारी कितनी भी हो लेकिन फाइनाइट होनी चाहिए, एनी नंबर ऑफ टर्म्स बट नॉट इनफाइनाइट, यानी जो ए एन है इसकी वैल्यू कुछ हमारी डेफिनेट होनी चाहिए, यानी फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड, जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा हमारा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा दिया हुआ है x टू द पावर -10, ये x हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और x टू द पावर -10 जो है हमारा एक्सपोनेंट है। तो ये हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो हमारा वो जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तीसरी टर्म क्या है कि वेरिएबल नॉट प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमको दिया हुआ है 3/x², तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x टू द पावर -2, और ये क्या हो गए, ये हमारी पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जिससे हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमारा वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहला, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, और वेरिएबल जो है हमारा डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में, वही उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7x² + 3x + 10, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इसमें कितनी टर्म है, ये हमारी 3 टर्म है। किस टर्म में x की, x हमारा वेरिएबल है, किस टर्म में जो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है वो इस टर्म में है, और कितनी है, 2। तो 2 हमारी क्या हो गई, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हो गया। ठीक,
यहां तक क्लियर? ठीक। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात कर ली हमने, अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। ठीक है, डिग्री के बेस पे हम टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल देखेंगे। तो जो पहला टाइप है हमारा वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमारी डिग्री क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? हमेशा 0 होती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3, 7, 9 ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि अगर हम इसको 9x⁻0 लिखें तभी ये कितना होगा? 9 ही होगा, क्योंकि x⁻0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये हमारे एग्जांपल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। सेकंड, अब हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है हमेशा 1 होती है। फॉर एग्जांपल 2x+7। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 होगी। ठीक है, तीसरा टाइप जो है हमारा पॉलिनोमियल का वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में की जो डिग्री होती है वो होती है 2 होती है। फॉर एग्जांपल 2x² + 7x + 10। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कहाँ है? वो इस टर्म में है, और कितनी है? 2। तो डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की? 2 हो गई। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है? 2 होती है। फोर्थ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जब भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो इसकी डिग्री 3 होती है। फॉर एग्जांपल 4x³ + 7x² + 2x - 7। ठीक है, ये हमारा कोई एग्जांपल है। अब देखिए इसमें 4 टर्म है, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ है? वो इस टर्म में, और कितनी है? 3। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 3 होती है। फिफ्थ टाइप जो है हमारा वो होता है 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब 0 पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है 0 पॉलिनोमियल का? 0x⁻10 और दूसरा देख लें 0x⁻7। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर कितनी भी हो, लेकिन अगर वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए तो डिग्री जो है हमारी उस पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, डिग्री जो है हमारी पॉलिनोमियल की नॉट डिफाइंड हो जाती है, क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो थे टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं? सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, p(x) इक्वल टू हमको दिया हुआ है x² - 3x - 4। ठीक है, तो वेरिएबल की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हमारे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल होगी। सपोज ये p(x) इक्वल टू x² - 3x - 4 दिया हुआ है, तो एट x इक्वल टू 2 पे हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे?
पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 2, तो x की जगह 2 पुट कर दिए तो क्या निकल आएगा हमारा, p ऑफ 2 निकल आएगा। ठीक है, x की जगह 2 पुट कर दिए, 2 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4। ठीक है, क्लियर है। यहां से कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये माइनस 6 हो गया, ये माइनस 4 हो गया, और इसका क्या आ गया रिजल्ट, माइनस 6। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज माइनस 6। इस तरीके से हम वेरिएबल की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम बात करते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल की। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, वेरिएबल की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए जो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल है हमारी वो जीरो हो जाए, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है हमारी जीरो आ जाए वेरिएबल की किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। तो जो स्पेसिफिक वैल्यू है वेरिएबल की वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं क्या होता है। सपोज एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और एट x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 4 पे हमें वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1 इन p ऑफ x, तो हमारा क्या निकल आएगा, p ऑफ माइनस 1 निकल आएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं, माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4, ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया, प्लस 3 हो गया, ये माइनस 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। p ऑफ माइनस 1 क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन p ऑफ x। ठीक है, तो p ऑफ 4 निकाल लेते हैं हम, x की जगह 4 पुट कर दिए। ठीक है, 3 इंटू 4 माइनस 4, ये कितना हो गया, 16 हो गया, ये माइनस 12 हो गया, ये माइनस 4 हो गया, तो 16 माइनस 16 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, क्लियर यहां से। अब देखिए एट x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 4 द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज 0 निकल आई हमारी। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस 1 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर। अगर x की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हमारे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो जो x की स्पेसिफिक वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएंगी, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाएंगी। यहां तक मुझे लगता है कोई भी समस्या नहीं। ठीक है, थैंक यू।